आज कोई सुन्नियों का पीर वो कह दे कि हम नंबर तो सबका मानते हैं मगर अली के बाद मानते हैं, नंबर सबका मानते हैं मगर, और कहता अगर पिछलों को आगे करोगे तो फिर तुम्हारा रास्ता जुदा है, हमारा जुदा है। हर एक का नंबर मानते लेकिन अली से पीछे पीछे मानते, अली के बराबर नहीं, बराबर नहीं। अगर तुम पिछलों को आगे लाओगे तो फिर तुम्हारा रास्ता अपना, हमारा रास्ता अपना। हमने धक्का दे के किसी को अहले सुन्नत से नहीं निकाला, लेकिन आज वो खुद निकलने पर मजबूर हो गए। ये किसने कहा? ये उस शख्स ने कहा जो तकिया करके कई साल तक जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान का मरकजी नाज़िम आला रहा, रियाज हुसैन शाह। ये वायरल है उसका क्लिप, कोई छुपी हुई बात नहीं। वो कहता है कि जिसको मानना है अली के पीछे बाद में मानना है, और सरकार फरमाते हैं इन्हें पहले मानना है। तो ये बगावत है या नहीं बगावत? फिर पूरी उम्मत से, मसलन हम लाहौर में तो दाता साहब की कश्फुल महजूब पढ़ो, तो कश्फुल महजूब में सबसे पहले नंबर पर दाता साहब ने जिस हस्ती को शेखुल इस्लाम लिख के जिक्र किया वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और दाता साहब ने चौथे नंबर पर मौला अली को जिक्र किया। तो क्या दाता साहब छोटे सैयद हैं? क्या उनके जमान दिल में कोई मरोड़ था? माशाअल्लाह आज ये आड़ बनाकर शहादत की और हुब्बे अहले बैत पूरी उम्मत पर ये पानी फेरना चाहते हैं, कुरान और सुन्नत पर। अब देखो कितनी जसारत, कितने साल ये बंदा चुप रहा। हम पहले से इसको जानते थे कि इसकी नब्ज क्या है। इसने इतने साल इंतजार किया कि बड़े बड़े सारे फौत हो जाए, और इसने बहुत से एटीआई के नौजवान गुमराह करके कोई मुस्तफाई तहरीक बनाई, कोई फलाह पार्टी बनाई, कोई एटीआई बनाई। उन जवानों का कसूर नहीं, कसूर तो इसका है। पता नहीं सैयद है या नहीं, लेकिन दीने इस्लाम का बागी जरूर है। कहता है कि अली साहब के नंबर है मगर अली के बाद है, और बाद पिछलों को जो आगे लाएगा तो कहता है फिर उसका रास्ता जुदा है, मेरा जुदा है। तो मतलब आगे किसने जिक्र किया? मौला अली ने जिक्र किया। मौला अली ने जिक्र किया ना कि ये मुझसे आगे है। ये किताब शरिया है इमाम आजूरी की, 360 हिजरी में इनका विसाल हुआ था। इन्होंने अपनी किताब में जो रवायत नंबर 2036 है उस पर लिखा। अब मेरा हक है कि मैं इन सब को ललकार सकता हूं, क्योंकि मैं खुली छुट्टी दे रहा हूं। जो मैं पेश कर रहा हूं इसका जवाब दे दो। मैं छोटा सही, मैं अदना सही, यकीनन गैर सैयद हूं, सैयदों का नौकर हूं, मगर मैं धांधली नहीं होने दूंगा कि सारी उम्मत जिस पे कायम रही हो आज ईरान के फंड पर कोई वो सब पे पानी फेर जाए। ऐसा नहीं होगा। अगर उनमें ताकत है सारे मिलके मुझ अकेले के मुकाबले में आ जाए, और जो मैं बता रहा हूं इसका जवाब दे। अब देखिए मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके बड़े खुसूसी साथी थे, और वो सहाबी थे हजरत अबू जुहैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अबू जुहैफा कहते हैं दखलतु अला अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि मैं मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। अब चूंकि ये बात अकायद मुरतब हो रहे थे, हर किसी तक बात ये नहीं पहुंची हुई थी, तो मोहब्बत के लिहाज से हजरत अबू जुहैफा, कौन? अबू जुहैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो खिलाफत मौला अली में भी जिंदा थे अभी, और वजारत के मनसब पर फाइज थे। कहते हैं कि जब मैं दाखिल हुआ तो मैंने बड़ी मोहब्बत से कहा या खैरन नासी बादा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू जुहैफा ने कहा ए अली, जो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के बाद सब लोगों में से अफजल हो। ये हजरत अबू जुहैफा ने मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने उनको अप्रिशिएट करते हुए, खिराज तहसीन पेश करते हुए ये जुमला बोला। अब मौला अली हैं, आज के पीरों जैसे नहीं कि कोई जितना बड़ा लक़ब दे दे वो हजम करते जाए। कोई कहे कि इनका मुसल्ला अर्श के पार है, वो फिर भी इस तरह ही करेंगे। तो वो मौला अली थे, वो दीन के मुहाफिज थे। अब उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया? फकाल अली, अबू जुहैफा कहते उन्होंने मुझे कहा मालन या अबा जुहैफा,
अबू जुहैफा जरा रुको, रुक के रहो। क्यों? फरमा अला उखबिरुका बिखैरिन नासि बअद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुझे ना बताऊं उस हस्ती का नाम जो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के बाद सबसे अफजल है। यानी मौला अली को जब ये कहा गया तो उन्होंने कहने वाले को रोका, हालांकि वो भी सहाबी थे, और रोक के कहा अला उखबिरुका, क्या मैं तुझे ना बताऊं क्या बिखैरिन नास, इस उम्मत में बाद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे खैर है और सबसे अफजल है, क्या मैं उसका नाम तुम्हें ना बताऊं? इसके साथ फरमाया अबू बकर व उमर, यानी वादे किया, फरमाया मेरा तो दूसरा नंबर भी नहीं, तुम पहला बता रहे हो। और यहां बारीकी कानून के लिहाज से ये है कि खैर के साथ कोई तकयीद नहीं, जिहत नहीं, हैसियत नहीं, कि लिहाज से मैं ना बताऊं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के बाद फलां लिहाज से कौन अफजल है, बगैर लिहाज के फजले मुतलक कुल्ली ये जुबान अली ने बयान किया। अब अगला सबक भी फरमा वही का या अबा जुहैफा, वही का इसमें दोनों माने होते हैं। एक माना होता तू तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, और दूसरा माना होता खुदा तुझ पे रहम करे, और कुछ झंझोड़ना भी मकसद होता है। तो यहां खुदा तुझ पे रहम करे, अबू जुहैफा तुझे भी नहीं पता था इस बात का। फरमाने लगे ला यजतामु हुब्बी व बुग़्दु अबी बकर व उमर फी क़ल्बि मुमिन, फरमाया दिल मोमिन का हो, शर्त मोमिन की है, दिल मोमिन का हो तो फिर फरमाया उस दिल में मेरी मोहब्बत और अबू बकर उमर का बुग़्ज़ इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर काफिर का दिल होगा तो फिर मेरी मोहब्बत का दावा करता फिरे और उनके बुग़्ज़ को लिए फिरे, लेकिन मोमिन के दिल में मेरी मोहब्बत और उनका बुग़्ज़ इकट्ठे नहीं हो सकते। और फिर फरमाया कि ला यजतामु बुग़्ज़ी व हुब्बु अबी बकर व उमर फी क़ल्बिल मोमिन, मेरा बुग़्ज़ हो और अबू बकर उमर की मोहब्बत हो, ये भी मोमिन के कलेजे में इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर इस उसूल को मानकर सुन्नी बनेगा तो फिर हम अहले सुन्नत हैं, ये इकट्ठे नहीं हो सकता वैसे। और ये वहदत इस्लामी का बुनियादी नुक्ता है, ये नहीं कि हर एक अपने कुफ्र पर, बुग़्ज़ पर और अपने रस्म पर कायम रहे और डफे मार के वहदत इस्लामी हो गई। वहदत इस्लामी का ये नुस्खा है कि एक ही नुस्खे, एक सीने में दोनों प्यार हो, तो सीना अपने से कैसे टकराएगा? हाँ, अगर एक तरफ दावेदार हो कि हम हुब्बे अली वाले हैं, दूसरी तरफ दावेदार हो हम अबू बकर वाले हैं, तो फिर लड़ जाएंगे। ना हुब्बे अली वाले सच्चे होंगे, ना हुब्बे अबी बकर वाले सच्चे होंगे, क्योंकि ये मोहब्बतें मौला अली के बकौल सच्ची होती तब हैं जब इकट्ठी पाई जाए। ये फार्मूला है इत्तेहाद उम्मत का कि यहां दो पार्टियां हैं ही नहीं। क्यों? मोहब्बत का सबब क्या है? मोहब्बत का सबब यहां रंग गोरा होना नहीं है, मोहब्बत का सबब यहां कद का ऊंचा होना नहीं है, मोहब्बत का सबब यहां निस्बत रसूल अलैहिस्सलाम है कि ये असहाबे रसूल अलैहिस्सलाम है, ये आले रसूल अलैहिस्सलाम है। तो सबब क्या दो है? सबब तो एक ज़ात है। वो कौन है? वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब सबब एक हो तो मुसब्बब भी एक होता है। इस बुनियाद पर आलो असहाब की मोहब्बतें दो चीजें नहीं एक है, और ये वहदत है, ये इत्तेहाद है। और अगर बुग़्ज़ उसी तरह हो, बाज के सीने में मौला अली का हो और बाज के सीने में अबू बकर का हो, सिर्फ दावत खाने के लिए इकट्ठे बैठ के कहीं इत्तेहाद उम्मत हो गया है, तो ये धोखा और मुनाफ़िक़त है, ये इत्तेहाद नहीं है।